हाय, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स के बारे में। यहाँ मैंने सिम्पटम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है ताकि समझने में ईज़ी हो, ठीक है? तो फर्स्ट है पॉजिटिव सिम्पटम्स, सेकंड है नेगेटिव सिम्पटम्स, थर्ड है कॉग्निटिव सिम्पटम्स एंड फोर्थ है अदर सिम्पटम्स। अगर हम पॉजिटिव सिम्पटम्स की बात करें तो यहाँ पे 4 सिम्पटम्स हैं जो कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में देखा जाता है। पहला है हैलुसिनेशन, सेकंड है डिल्यूज़न, थर्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंक और स्पीच एंड फोर्थ है एब्नॉर्मल मोटर बिहेवियर। ठीक है? तो हैलुसिनेशन क्या होता है? इसमें जो पेशेंट होता है वो आस-पास ऐसी चीज़ों को महसूस करता है, सुनता है, देखता है जो रियल में प्रेज़ेंट होती ही नहीं है। सेकंड है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न में पेशेंट या फिर जो स्किज़ोफ्रेनिया का से जो सफ़र कर रहा होता है, वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास कर लेता है, बिलीव कर लेता है जो सच है ही नहीं। सपोज़ आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको चीज़ें दिखाई दे रही है जो वहाँ प्रेज़ेंट है, जो सच है। बट डिल्यूज़न में क्या होगा कि इंसान को कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी उस पे बिलीव करेगा जैसे वो है। ये डिल्यूज़न कहलाता है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज़ थिंग्स और स्पीच। इसमें क्या हो जाता है, जो भी थिंकिंग है, विचार है या फिर स्पीच है, उसमें अव्यवस्था हो जाती है। लाइक किसी भी शब्दों को ठीक से ना बोल पाना। वो क्या कहना चाहता है वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसकी स्पीच या फिर उसके लैंग्वेजेस डिसऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँगे, अव्यवस्थित हो जाएँगे। नेक्स्ट है एब्नॉर्मल मोटर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है या व्यक्ति होता है, उसमें शारीरिक गतिविधियों में चेंजेस हो जाते हैं, एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। लाइक चलने में प्रॉब्लम होना, दौड़ने में प्रॉब्लम होना, उठने, बैठने, खाने-पीने में उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ वीक पड़ जाती है। सेकंड है नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव सिम्पटम्स में हम देख सकते हैं यहाँ 4 टाइप के सिम्पटम्स हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है इमोशनल फ्लैटनेस, थर्ड है इमोशनल अनअवेलेबल एंड फोर्थ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में नेगेटिव सिम्पटम्स ये होते हैं कि उसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होगा किसी भी वर्क को करने के लिए। नेक्स्ट है इमोशनल फ्लैटनेस या इमोशनल अनअवेलेबल होना। जो पेशेंट होगा स्किज़ोफ्रेनिया का, वो बिल्कुल इमोशनली वीक पड़ जाएगा। उसके अंदर जितनी भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो ज़ीरो हो जाती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, उसको बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाता है। वो क्योंकि उसका मोटर बिहेवियर या फिर मोटर थिंग्स ही चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, समाज से बिल्कुल दूरी बना लेता है। क्योंकि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता अपनी चीज़ों को लेकर। वो खुद अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव सिम्पटम्स। इसमें आप देख सकते हो, पहला है डिफ़िकल्टी विथ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसमें क्या हो जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होगा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा किसी भी चीज़ में, एकाग्रता उसकी बिल्कुल गायब हो जाएगी क्योंकि वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा चीज़ों में। सेकंड है मेमोरी प्रॉब्लम। उसकी याददाश्त क्षमता कमज़ोर पड़ जाएगी, उसको रिकॉल करने में, याद रखने में प्रॉब्लम होगी। ये कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। थर्ड है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डिस्टर्बेंस। ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को प्लानिंग करने में प्रॉब्लम होगी, वो निर्णय नहीं ले पाएगा, चीज़ों के लिए योजनाएँ नहीं बना पाएगा। उसकी ये कैपेसिटी बिल्कुल डिस्टर्बेंस पैटर्न में चली जाती है। ये है कॉग्निटिव सिम्पटम्स। स्किज़ोफ्रेनिया के अदर सिम्पटम्स की बात करें तो इसमें व्यक्ति में सडनली एब्नॉर्मल मूड चेंजेस हो जाते हैं। अगेन एंड अगेन सडनली उसके मूड एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक थिंग से दूसरे थिंग में शिफ्ट होने लगता है। सेकंड है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हमेशा ऑलवेज़ एंग्ज़ायटी से घिरा हुआ, डिप्रेस्ड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है। नेक्स्ट है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस।
स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि उसके ऑल फिज़िकल एक्टिविटीज़ और मोटर एक्टिविटीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब या इम्बैलेंस हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसे नींद में भी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन। स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो सोशियली बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है एंड अपने ऑक्यूपेशनल वर्क में भी या फिर व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, फिज़िकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, सडनली मूड चेंजेस होते हैं। इन सारे सिम्पटम्स की वजह से जो है स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बिल्कुल एबनॉर्मल फेज़ में चला जाता है। आई होप दिस information will be beneficial for you.